हेलो एवरीवंस, एसएसएम मॉडल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको एफवीजी का यूज़ करना होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। 3 कैंडल के बीच के गैप को हम एफवीजी क्यों बोलते हैं और उसके नीचे की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं, उसका यूज़ करना सिखाया आपको। और आपको ये भी बताया कि आपको एंट्री कैसे लेना है, कौन सा एफवीजी मिटिगेटेड होगा, कौन सा एफवीजी अनमिटिगेटेड होगा, और कैंडल क्या होती है, उसमें बुलिश क्यों बनती है और बेरिश क्यों बनती है। ये मैंने पार्ट 2 में आपको बता दिया है। ये सॉरी पार्ट 3 है, तो उसको ध्यान से एक बार उसको भी देखना, वो बेसिक था। मुझे मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें बताना, क्योंकि अगर कोई भी बंदा नया आता है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है, जो कैंडल है, वो कैसे इस एसएसएफ मॉडल में वर्क करेगी। और इसमें एक मैं कैंडल्स के बारे में बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा आपको बायस। इन चीज़ों का बहुत ही कम यूज़ होगा उस मॉडल में, लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके बायस होंगे, अगर आप उनके बेस पर एसएसएम मॉडल को फाइंड करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके बायस अप साइड के हैं और आपका एसएसएम मॉडल भी अप साइड में बन रहा है तो वेल एंड गुड है। कभी कभी क्या होता है कि बायस अप साइड के होते हैं, एसएसएम मॉडल डाउन साइड में बन जाता है, तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। नो डाउट वो वर्क करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स भी कवर किए हैं। ये जो आज का लेक्चर है, ये बस जो बेसिक थे वो सारे इन चीज़ों में क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में एसएसएम मॉडल स्टार्ट कर दूंगा मैं, जो भी उसमें होगा। तो सबसे पहले ये कैंडल के कैंडलस्टिक बेसिक्स है। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, कुछ और भी रह गया क्या? हाँ, ये कैंडल। तो कैंडल के बारे में बताऊंगा मैं कि कैंडल कैसे वर्क करती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो एक कैंडल होती है वो नॉर्मल कैंडल ऐसे दिखाई देती है। सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल बना लेता हूँ। देखो ये कैंडल, ये आप एक कैंडल मान सकते हो, ये पूरी एक कैंडल है। और अगर आपको इसकी विक भी बना देते हैं, ये हो गई इसकी विक। तो एक ये नॉर्मल कैंडल होती है, एक बेसिक कैंडल होती है। जो भी आप मार्केट में देखते होंगे, ऐसी हर बार ऐसी कैंडल नहीं बनती, लेकिन हाँ आपको मैक्सिमम टाइम बड़ी बड़ी कैंडल या अनएक्सपेक्टेड कैंडल, किसी की विक छोटी होती है, किसी की विक बड़ी होती है, सब में ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं वही कैंडल बताऊंगा कि इन कैंडल्स के नाम क्या होते हैं। ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस दो चार जो इंपॉर्टेंट जो हमें यूज़ करनी है उनके बारे में बताऊंगा। जो ये वाली कैंडल है ये बेसिक कैंडल होती है। जो ये कैंडल है ये बेसिक कैंडल है। एक सेकेंड, बेसिक कैंडल, ये बिल्कुल बेसिक कैंडल है। इसमें यहाँ पर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई और क्लोज। इसमें सिंपल सा रूल है, इसमें ये सिंपल बातें, ये बुलिश कैंडल है। अगर मैं आपको दूसरी टाइप की कैंडल बताऊं, जैसे कि डोजी कैंडल, मैं आपको एक डोजी कैंडल बनाकर दिखाता हूं। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, इसको थोड़ा मैं रीजनरेट कर देता हूं और इसकी विक को भी मैं कॉपी करके उठा लेता हूं। अगर आपको इस टाइप की कैंडल देखने को मिले, एक तो ये सिंपल कैंडल है। अगर ये वाली आप कैंडल देखोगे, इसमें क्या हुआ, ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद उसने लो ये वाला लगाया, लो लगाने के बाद फिर उसने क्या किया, एक सेकंड, देखो इसने ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर हाई पर चली गई और फिर वहीं पर क्लोज हो गई। तो इसको बोलेंगे हम इनडिसीजन कैंडल या डोजी। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इस कैंडल का नाम है डोजी कैंडल। मतलब इस कैंडल को देखकर आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। ये एक डोजी कैंडल होती है, मतलब इनडिसीजन ना। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि ये अगली कैंडल बेरिश बनेगी, ना आप ये बता सकते हैं कि अगली कैंडल बुलिश बनेगी। इसलिए इसका नाम डोजी रखा गया है, इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब आप इसमें डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर ये वाली, चलो ये तो बाद में बताऊंगा मैं इसका यूज़ कैसे होता है, बस आप इन कैंडल्स का नाम ध्यान रखना और इनका वर्क भी ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर मैं एक कैंडल और बना देता हूं, एक सेकेंड। ये सारी बुलिश कैंडल ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे बनती है। जैसे कि ये बॉडी हो गई और ये मैं विक उठा लेता हूं। तो जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। मतलब ये एक्सट्रीम बुलिश होती है। ये तो बुलिश है ही,
लेकिन ये इनडिसीजन है। और जो ये वाली कैंडल है इसको बोलते हैं हैमर। ये एक्सट्रीम बुलिश कैंडल होती है। शायद हैमर बोलते हैं इसको, मे भी नाम गलत हो सकते हैं, लेकिन आप काम समझना। अब देखो इस कैंडल में हुआ क्या, ये ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद इसने ये वाला लो लगाया। अब ये देखो तुम, इस कैंडल ने बिल्कुल बेरिशनेस दिखाई थी, लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम पर यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होने के बाद इस कैंडल को ऊपर ले गए। तो ये साफ साफ कैंडल आपको बता रही है कि मैं बुलिश साइड हूँ, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ये कैंडल आपको बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये कैंडल दिखाई देती है हमारे किसी भी सेटअप में, तो समझ जाना कि मार्केट बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। ये समझ जाना, बस तुम इसको लिख लेना कि अगर आपको एसएसएम मॉडल में ये वाली कैंडल मिलती है तो समझ जाना कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ। आपको हर टाइप की कैंडल्स मैं आपको दिखा दूंगा। एक होती है मारूबोजू, मैं भी मेरा नाम थोड़ा गलत निकल जाए, लेकिन समझ जाना। उसमें क्या होता है, वीक नहीं होती, छोटी मोटी होती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन उसमें विक नहीं होती, वो डायरेक्ट ओपन होती है और डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। मारू बोजू, जो भी नाम होता होगा बस समझ जाना, नाम फोकस नहीं है, बस आप काम समझो कैंडल का। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये कैंडल डायरेक्ट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट हाई पर गई और क्लोज हो गई। ये कैंडल भी एक्सट्रीम बुलिश है। अगर ये कैंडल भी आपको देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस है, आपको बाई साइड ही रहना है। और एक कैंडल बहुत सारी होती है, मतलब आप ये समझ लो, मैं आपको बस अब डायरेक्ट समझा देता हूँ। एक पिन बार कैंडल होती है, मतलब उसमें क्या होगा, जैसे कि चलो मैं वो भी बना ही देता हूँ। जैसे कि बहुत छोटी विक होगी, बहुत छोटी, और ये वाली मान लो कुछ ऐसे टाइप की वो कैंडल होगी। ये मान लो ये पिन बार कैंडल होती है, ये भी बुलिश कैंडल ही होती है। एक होती है इनसाइड, जैसे कि अगर ये, चलो वो अगले एग्जांपल में बताऊंगा मैं। ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल, जितनी भी है ये बुलिश कैंडल है। अब आ जाते हैं हम बेरिश कैंडल पर। बस इसको आप समझ जाना जिस वे में बता रहा हूँ। ये सेम मारूबोजू कैंडल है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे, ये एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। ये समझ लेना तुम, ये क्या है, एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। इसका काम क्या होता है, अगर ये बनती है तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक मैंने पैटर्न के नाम लिखे हैं, या मैं आपको पीडीएफ्स दे दूंगा, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या काम करती है। और सेम वही, अगर ये वाली डोजी आपको देखने को मिलती है, ये रेड भी बन सकती है। तो समझ जाना कहीं ना कहीं मार्केट वही है, क्या बोलते हैं, अनडिसीजन है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेम इन्वर्टेड हैमर में भी ऐसा ही होगा। चलो मैं इसको रेड बना देता हूँ, ये रेड कैंडल है, मतलब ये समझ जाना तुम। और अगर मैं इसमें एक बेरिश कैंडल दिखाऊं आपको, इन्वर्टेड हैमर, या पता नहीं इसको शायद हैंगिंग मैन भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, शायद इसको बोलते होंगे, बट जो मेरा इंटेंशन है बस वो समझो। इसमें क्या हुआ, आपको ये ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद ये हाई पर गई, हाई पर जाने के बाद यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए और इसको जाकर क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ये एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश वालों का जोर ज़्यादा है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे बेसिक लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उसको ये ईजिली समझ में आ जाए। जितनी भी एसएसएम मॉडल में रिजेक्शन वाली कैंडल होगी, जिसमें विक ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। आप इन कैंडल्स का नाम ध्यान रखना। कुछ कैंडल्स आपको बड़ी ख़राब भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखो, हर कैंडल का अलग अलग काम है। देखो ये भी, ये मारूबोजू कैंडल है, ये भी मारूबोजू है। ये देखो इसमें विक है, इस कैंडल का कोई नाम नहीं है, हर कैंडल का नाम नहीं होगा, हर कैंडल का साइज अलग अलग होगा। देखो ये इसमें विक ऐसी बनी है, इसकी बॉडी कहाँ है, ये डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। देखो और कुछ कैंडल, ये पिन बार कैंडल है या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी कैंडल है, ये एसएसएम मॉडल बना है। बहुत सारी कुछ कैंडल्स होती है। देखो ये डोजी डोजी कैंडल
तो अलग अलग टाइप्स की आपको कैंडल देखने को मिलेगी। स्प्रिंग टॉप, ये शायद अलग अलग नाम, ये देखो हैमर कैंडल। तो अलग अलग टाइप्स की अलग अलग कैंडल्स होती हैं। ये मैंने तुम्हें कैंडल्स के बारे में बता दिया। तो कैंडल आप समझ चुके होंगे कि कैंडल कैसे वर्क करती है, ये क्या होता है। इनको नोटबुक में लिख लेना अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि बायस क्या होते हैं। जो इसमें मेन चीज़ थी वो थी बायस। बायस मतलब कि डायरेक्शनल। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखकर आपको ये पता लगाना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, बायस मीन मार्केट की डायरेक्शन। अगर हम बायस की डेफिनेशन को समझे कि देखो, बायस का मतलब होता है कि मार्केट की डायरेक्शन, अजम्पशन या एक्सपेक्टेशन कि मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउनसाइड, ये मैं बायस देख के बताता हूँ। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा। मैं लाइव में क्या करता हूँ, सबसे पहले बायस चेक करता हूँ कि मुझे आज के दिन अपसाइड में रहना है या डाउन साइड में, ये मुझे बायस ही बताएगा। अब बायस का एसएसएम मॉडल में वर्क क्या है, बायस को देखकर ही हम एसएसएम मॉडल का यूज़ करेंगे। अगर बायस अपसाइड के हैं तो जो अपसाइड में बायस होंगे, मतलब एसएसएम मॉडल बनेगा, तो हमें उसी की हिसाब से ही ट्रेड लेनी है, बुलिश की साइड की ही ट्रेड लेनी है। अगर किसी कारण से डाउन साइड का बनता है एसएसएम मॉडल, जब बायस बाई साइड के हो तो वहां पर कुछ कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। वैसे बिना बायस के भी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये बताना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने इस लेक्चर में ये बताया। अब देखो, अब ये सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप आपको बायस पता है तो आप गलत साइड पे ट्रेड नहीं करोगे। ये आपको हेल्प करता है राइट एंट्री जोन आइडेंटिफाई करने में। आपको ये प्रॉपरली जोन बताएगा कि आपको कहाँ से बाई करना है। और आप इसमें फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो और आपको इसमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। आप इसके बारे में गूगल से पढ़ लेना, ज़्यादातर जितना हो सका मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायस कैसे वर्क करते हैं, बस इसको आप ध्यान से समझना। अब जैसे कि एक नॉर्मल कैंडल है, ये मैं बना देता हूँ, ये बुलिश कैंडल बनाता हूँ सबसे पहले। ये एक बुलिश कैंडल है, थोड़ा इसको मिडल में रखते हैं, बाद में हटा देंगे। अब इसकी एक वीक, ये वीक हो गई, इसकी नीचे की साइड कर देते हैं। ये एक वीक है, एक नॉर्मल कैंडल है ये। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब ये कैंडल बनी, ये मानकर चलो ये पिछले दिन की कैंडल है, ये प्रीवियस डे लो है, मतलब पीडीएल। शायद मैंने लिखा होगा, एक सेकंड। अगर मैं पीडीएल नहीं है, मतलब पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे। एक सेकंड, मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा प्रीवियस डे लो। इसको आप जहाँ पर चाहे आप कर सकते हो। मैं राइट सेंटर में, राइट साइड में करूँगा और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो देखो, ये जो, ये मानकर चलो आप, ये एक कैंडल है पिछले दिन की। अब नया डे आज से स्टार्ट होगा, तो आज के हिसाब से देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, ये पीडीएल है, मतलब प्रीवियस डे लो। अब ये जो ऊपर है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा पीडीएच, ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई। स्पेलिंग पर मत जाना, बस जो है समझ जाना। तो देखो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब अगला दिन कैसे डिसाइड होगा कि आज क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, एक हमने लो मार्क कर लिया, एक हाई मार्क कर लिया। ये बायस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बायस बस उसका ओवरव्यू दूंगा। एक्सप्लेनेशन में तो बायस के लेक्चर भी अगर बनाने पे आ जाऊँ तो बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें टाइम थ्योरी भी होती है, पावर ऑफ थ्री का भी यूज़ होता है, OHLC OLHC का भी यूज़ होता है। बायस बहुत ज़्यादा, बायस नैरेटिव बायस होते हैं, थ्री बायस होते हैं, बहुत टाइप के बायस होते हैं, लेकिन मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ जो हमें एसएसएम मॉडल में यूज़ करना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा, ताकि ड्राइंग अच्छी हो, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो, ये प्रीवियस डे लो है। अब मैं मानता हूँ कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है आपका बुलिश है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब हमें नहीं पता, ये कैंडल बन गई, अब अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन होगी, क्या करेगी। अब जैसे कि ये बुलिश ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद अगर
अब अगर गैप डाउन गैप अप की बात करें तो इंडियन मार्केट का अलग हिसाब है, ये मैं गोल्ड में बता रहा हूँ। तो अगर मैं मानता हूँ कि भाई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर बज चुके हैं जैसे कि 18 बजे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो ऐसे घूम रही है भाई, डाउन साइड में आ रही है। जैसे कि ये रेड बनेगी, ये ऐसे 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 कर करके, ऐसे कर करके डाउन तक आ गई। अब देखो, अब इस कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैं मान लेता हूँ ये वन डे की कैंडल है। ये है वन डे, मतलब एक दिन की कैंडल है, वन डे के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल है। अब ये न्यू कैंडल बनी है, न्यू डे स्टार्ट हुआ है, इसने क्या किया, ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आई। अब तुम्हें क्या करना है, जो पिछले दिन का लो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या 5 मिनट के, या 1 मिनट के, जो ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन पर आपको एंट्री लेनी है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम होते हैं एंट्री लेने के लिए। तो इन टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेनी है। देन आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो को 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है, और जो इसमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो मैं ड्राइंग के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कैंडल है, मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान से समझना, ये पूरा दिन मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ओपन हुई, मैं ये ओपनिंग मान लेता हूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम है, LTF टाइम फ्रेम, ये ऐसे कुछ बनी होगी, ये यहाँ पर ऐसे कैंडल कुछ बनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत मार्क कर दी, एक सेकंड वेट करो। ये ओपन डाउन नीचे से ओपन हुई थी, सॉरी। देखो यहाँ पर ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद कुछ हाई गई, फिर नीचे गई, फिर ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये लास्ट में आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। ये मान लेते हैं हम, ये पिछले दिन ने मार्केट ने ऐसा किया। देखो यार, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए।